फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाबर आजम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है कि दोबारा कैप्टन बन गए हैं। और उसके लिए जो बाबर आजम के फैंस हैं उसके लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये है कि जब बाबर आजम को पीसीबी ने अनाउंसमेंट किया है कि आप पाकिस्तान के T20 और ओडीआई के कैप्टन हैं, तो पीसीबी ने अपनी प्रेस रिलीज में ये बात आपको नहीं बताई कि बाबर आजम कितनी देर के लिए कैप्टन है। मतलब कि पीसीबी ने आपको ये नहीं बताया कि हम बाबर आजम को कप्तान बना रहे हैं, वो अगले 3 साल के लिए कैप्टन है, वो अगले 5 साल के लिए कैप्टन है। उन्होंने ये बात आपको नहीं बताई। लेकिन जो बाबर आजम के डड्डू फैंस हैं ना, वो इस बात से बड़ा खुश हैं कि बाबर आजम दोबारा कैप्टन बन गया। मतलब बाबर आजम के सर पे जो एक तलवार है कि किसी भी वक्त उसको कप्तानी से हटाया जा सकता है, वो उसके सर पे मंडलाती रहेगी। पीसीबी ने भी यहाँ पे डबल गेम किया है और बाबर आजम को ये नहीं बताया कि आप 2 साल के लिए कैप्टन हैं या 3 साल के लिए कैप्टन है या 5 साल के लिए कैप्टन है। तो मेरे ख्याल में पीसीबी को ये चाहिए था करना कि बाबर आजम नेक्स्ट 5 ईयर के लिए कैप्टन है, तो कोई भी बंदा इस पे तनकीद ना करी, ताकि बाबर का जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता और फ्रेश माइंड के साथ वो कप्तानी करता, जिससे पाकिस्तान को उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते। तो बात करेंगे बाबर आजम के बारे में। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में ये एक फिक्रा जो है बड़ा मशहूर होता है कि जो भी कैप्टन वो बड़ा इवेंट हारता है आईसीसी का, चाहे वो T20 का हो, चाहे ओडीआई का हो या टेस्ट चैंपियनशिप का भी हो, तो वो मोस्टली तौर पर जो रवायत बनती आई है उसमें बड़ा जो कैप्टन होता है वो अपने ओहदे से रिटायरमेंट ले लेता है। वो कहता है कि मैं अपनी टीम के लिए ये इवेंट नहीं जितवा सका, तो लिहाजा मैं अब मजीद एज ए कैप्टन नहीं खेल सकता, मैं किसी और को मौका देता हूँ। मे भी किसी और की किस्मत में ये गोल्ड लिखा और पाकिस्तान के लिए चाहे वो अपने मुल्क के लिए वो ट्रॉफी जीत सकता है। लेकिन हमारा क्या है कि हमने बाबर आजम की कप्तानी में 2021 का वर्ल्ड कप हारा, हमने बाबर आजम को कप्तानी से नहीं हटाया। क्यों? कि बाबर आजम की बड़ी फैन फॉलोइंग है जी। लो जी, बाबर आजम के कोई बंदा बात ना करे जी, बाबर आजम पे कोई बंदा तनकीद ना करे जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर हम बाबर आजम की कप्तानी में 2022 का वर्ल्ड कप हारे, फिर हम बाबर आजम की कप्तानी में 2023 का वर्ल्ड कप हारे। 3 बड़े आईसीसी के इवेंट हमने हारे हैं और आज भी हम बेशर्मी के साथ जो है वो पाकिस्तान की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं जी। लो जी, हम आ गए हैं और हमें कप्तान बनाएं जी। कल शाहिद खान अफरीदी ने भी बिलाखिर उसने भी एक बात कह दी, जिस पे मेरे ख्याल में 3-4 माह शाहिद खान अफरीदी को भी रगड़ा लगेगा और मुझे भी लगेगा। शाहिद खान अफरीदी के बारे में उसने ये कहा था कि आपने जो फैसला बाबर आजम को कर लिया है, इस फैसले के लिए मोहम्मद रिजवान डिजर्व करते थे, तो मोहम्मद रिजवान को दोबारा कैप्टन बनाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने वो नहीं सोचा। खैर, मेरी तरफ से एडवांस बाबर आजम को उसने मुबारकबाद भी दी है, लेकिन ये है कि तनकीद उन पर होती रहेगी। बाबर आजम की ही कप्तानी में हमने अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में मैच हारा। वो अफगानिस्तान जिनके प्लेयर्स ने पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेली, पाकिस्तान से क्रिकेट सीखी, पाकिस्तान के ग्राउंड में आके क्रिकेट सीखी, हमने वर्ल्ड कप का एक मैच उनसे हारा, जिसकी वजह से हम ओडीआई के वर्ल्ड कप से भी बाहर हुए। उसके बाद तकरीबन आई थिंक 2021 या 2022 का वर्ल्ड कप जो था वो हमने जिम्बाब्वे से मैच हारा, वो भी बाबर आजम की कप्तानी में। तो जब बाबर आजम की कप्तानी में ये जिम्बाब्वे से हम मैच हार रहे थे, तो बाबर आजम डगआउट में ऐसे बैठे हुए थे, मुंह पे हाथ रख के बैठे हुए थे। एक कप्तान जो लीडर होता है ना, वो जब टीम को लड़वा रहा होता है तो उसके माइंड में बड़े बड़े प्लान आते हैं कि यार अभी इसको ऐसे करना चाहिए था। वो बड़े नर्व्स को कंट्रोल करने वाला मैच था। तो बाबर आजम जो वो अपने मुंह पे उंगली रख के, मुंह पे हाथ रख के बैठे हुए, तो कोई एक मैसेज नहीं भेजा ग्राउंड में कि आप रिलैक्स हो जाएं, बॉल्स काफ़ी पड़ी हैं, आप जीत सकते हैं, अपने माइंड को मेंटली तौर पर आप स्ट्रांग हो जाएं और रिलैक्स रहें, हम ये मैच जीते हुए हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें रिजल्ट पाकिस्तान की टीम के लिए कुछ और हो सकता था। फिर एशिया कप जो है 2 हुए, उसमें बाबर आजम की कप्तानी 0 थी, जिसमें एक मैच वो था कि जब हमने 65 आई थिंक श्रीलंका के फाइनल में हमने 5 आउट कर लिए थे। तो उसके बाद बाबर आजम ने बाकी जो क्या किया कि वो मैच ही श्रीलंका को जितवा दिया। वो फाइनल मैच था, 5 आउट करने के बावजूद भी हमने वो मैच हारा। तो बाबर आजम बहुत अच्छे कप्तान है जी, बाबर आजम को कोई बंदा बात ना करे। उसके बाद जब MCG में पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, तो पाकिस्तान ने इंडिया के 48 पे 4 आउट कर दिए थे। कितने कर दिए थे? 4 आउट। तो उस वक्त क्या हुआ, विराट कोहली विकेट पे आके जुड़ गए, बाबर आजम से प्रेशर मजीद बिल्ड ना किया गया, ना विकेटें ली गई और ना प्रेशर अपना बनाया, जिसकी वजह से हमने वो मैच भी हार दिया। इंडिया के अगेंस्ट मैच था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था वो। विराट कोहली ने लास्ट ओवर पे 18 रन तकरीबन चाहिए था, नवाज को हमने बॉलिंग दे दी, तो उस वक्त हम मैच हार गए। उस मैच में भी बाबर आजम के लिए एक बड़ी मेजर जो गलती की थी, उसने पूरे बॉलर ही नहीं खिलाए। मोहम्मद नवाज को एज ए मीडियम फास्ट बॉलिंग पे कह दे भी आप मीडियम फास्ट बॉलिंग करें, तो हम उधर भी हार गए। लेकिन आज भी बाबर आजम से अच्छा कप्तान कोई नहीं है। बाबर आजम के स्टैट्स को देखा जाए तो यकीन करें कि आउटस्टैंडिंग स्टैट है। उसके विराट कोहली के स्टैट देखे जाएं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन अगर कोई बिग अचीवमेंट हासिल नहीं कर सके तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कप्तानी के बगैर खेल नहीं सकते हैं। विराट कोहली खेल रहा है ना, एज ए प्लेयर खेल रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
पूरा वर्ल्ड कप ओडीआई को उठा के देख लें, जिस तरह से उसने परफॉर्म किया और जैसे जैसे उसने इनिंग बिल्ड की है बाबर आजम की, वर्ल्ड कप में एक इनिंग मुझे दिखा दें कि बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में ये एक कमाल की इनिंग खेली है। लेकिन क्या करें, जो उसके फैंस हैं उनके माइंड में यही है कि बाबर आजम से बंदा कोई बात ना करे, बाबर आजम को कोई बात ना करे जी, वो हमारा कप्तान है। जब आपके आंखों से अंधों वाली पट्टी जो उतरेगी तो मेरे ख्याल में आपको सच्चाई भी नजर आएगी कि बाबर आजम कितनी दफा किस जगह पे आके क्लैप्स कर जाते हैं। यही बाबर आजम इसने एक रूटीन बनाई हुई है कि अगर आपका कोई बॉलर, चाहे वो नसीम शाह है या चाहे शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ है, अगर उसने शुरू में 2 ओवर अच्छे कर दिए तो फिर आपने क्या करना है, जो उसके बाकी सारे ओवर आपने बचा के रख लेने और 19 ओवर के बाद 18वें ओवर में उसको लेके आना दोबारा और 2 ओवर पूरे करवा लेने हैं। मतलब जब आपका एक बॉलर ऊपर से अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आपको चाहिए कि आप उसे मिडिल में भी इस्तेमाल करें ताकि आपको वो एक आधी विकेट और लेके दे और इससे आपकी अगली टीम का जो वो खात्मा हो सकता है। लेकिन बाबर आजम के माइंड में ऐसा नहीं है। हम T20 में ओपनिंग के अलावा नहीं खेल सकते। दुनिया के बड़े प्लेयर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गंगोली, रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने अपने माइंड सेट से ये बात बताई है। उनका ये कहना है कि हम अपनी मुल्क के लिए हमें चाहे 7वें नंबर पे भी खिला देंगे तो हम खेलेंगे। बाबर आजम दुनिया का एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और वो कहता है कि मुझसे ओपनिंग के बगैर खेला नहीं जाता, मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता हूं। तो आप दुनिया के वर्ल्ड नंबर बैट्समैन होने के बावजूद इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? ठीक है, आपकी कप्तानी में PSL आपने अभी तक एक भी नहीं जीता। अभी आपके पास 2 चांस थे, 2 चांस आप हार के आए हैं। 2 चांस होने के बावजूद भी आपने PSL नहीं जीता। तो मेरे ख्याल में अभी भी कोई कसर रह जाती है कि आपको मजीद हम कंटिन्यू करें कि एज ए कैप्टन आपके पास रिजवान सबसे बेहतरीन ऑप्शन था कि आप रिजवान को कैप्टन बनाते। लेकिन क्या करें कि बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग है जी, बाबर आजम जो है वो ब्लैकमेल नहीं होते जी, वो बाबर आजम से अच्छा हमारे पाकिस्तान को प्लेयर मिल ही नहीं सकता, कैप्टन अच्छा मिल ही नहीं सकता। तो आपके माइंड की ये सारी गलतफहमियां अब आगे आने वाले 2 इवेंट्स में दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो 2 इवेंट है T20 का और चैंपियन ट्रॉफी का, ये मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल हो गया। इंशाल्लाह मैं बाबर आजम की कप्तानी पर तनकीद भी करूँगा और उसको अप्रिशिएट भी करूंगा और मैं हर मैच में बताऊंगा कि बाबर आजम से कहाँ पे गलतियां हुई हैं और बाबर आजम ने कहाँ पे अच्छा डिलीवर किया है, पहले से कुछ बेहतर किया है। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। मेरे लिए ये बड़ी कंफर्टेबल वाली बात है कि नेक्स्ट जो 6 मंथ है मुझे बड़ी अच्छी खासी वीडियो बनाई जाएगी, मैं बना लूँगा बाबर आजम पे और मज़ा भी आएगा। बाबर आजम के पास अब 2 इवेंट हैं, T20 अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में होगा। उसमें अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली तो चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के घर में है। पाकिस्तान को वो जो ट्रॉफी है उसका दिफा करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में मैं चाहता हूं कि बाबर आजम जो है वो T20 का वर्ल्ड कप भी जीते जो अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में है और चैंपियन ट्रॉफी भी जीते और बल्ला लहरा के कहे भी लो जी मैंने जो अपने पिछले खसारे किए थे वो मैं पूरे करके जा रहा हूं, अब आप मुझसे राजी रहें, रिटायरमेंट ले लें, एज ए कैप्टन एज ए प्लेयर खेलें, पूरी दुनिया आपसे खुश है। लेकिन आपके इन 2 इवेंट्स में पता चल जाएगा भी आपका माइंड क्या है। बाबर आजम के अगर स्टैट्स देखे जाए तो तकरीबन हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ हमने 18 साल बाद जीती है। उसके बाद ODI जो है वो न्यूजीलैंड में हमने 19 साल बाद जीती है और T20 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले एज ए कैप्टन सबसे अच्छे, जिसकी सबसे ज़्यादा सेंचुरीज हैं, जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा अच्छी है। बाबर आजम के तमाम स्टैट मुझसे ढके छुपे नहीं है, मुझे सब पता है। लेकिन हम बात करते हैं बाबर आजम की क्लैप्स की, जब वो एज ए कैप्टन क्लैप्स करते हैं, अपने आप को एक मैच्योर कैप्टन साबित नहीं करवा सकते तो फिर आपको एज ए प्लेयर खेलना चाहिए। तो बाबर आजम को जो दोस्त बैक कर रहे हैं मेरे ख्याल में आप उनको ये माइंड में रखना चाहिए कि बाबर आजम जो पहले से एक डिफरेंट कैप्टन नजर आएगा आपको, ठीक है। और आगे पहले 6 टूर्नामेंट हम बाबर आजम की कप्तानी में बड़े टूर्नामेंट जो हार चुके हैं और 2 टूर्नामेंट अब और बाकी हैं, T20 का और चैंपियन ट्रॉफी का। इसमें मेरी तरफ से ना ढेर सारी दुआएं भी हैं और ऑल द बेस्ट भी है कि बाबर आजम ये दोनों टाइटल है अपने मुल्क के लिए जीते। लेकिन जब तक आप वही पुराने अंदाज से कप्तानी करते रहेंगे आप कभी भी अपनी टीम को मैच जितवा नहीं सकेंगे।